जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीन एवरेज, हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं माध्य या माध्यक। दोस्तों इसे पढ़ने से पहले एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जिसको कहते हैं सीरीज। सीरीज को जानने के लिए आपका वीडियो अपलोड है, वीडियो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर सीरीज का पूरा डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देखिए। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सीरीज कितना टाइप का होता है, क्योंकि वही सीरीज का क्वेश्चन होता है और उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है, मतलब मीन मीडियन मोड निकालना रहता है। आज तो हम लोग मीन पढ़ेंगे, लेकिन सीरीज पढ़ लीजिएगा तो आपका मीन मीडियन मोड का जितना क्वेश्चन होगा उसको समझने में आपको आसानी होगा, तो बनाने में भी आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो, और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। आगे जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पर मीन को जानने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, जहां पर एक पिता अपने 5 बच्चों को इस तरह से पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करता है डेली। यहाँ पर पहला बच्चा को 2 रुपया देता है, दूसरा बच्चा को 4 रुपया, तीसरा बच्चा को 6 रुपया, चौथा बच्चा को 8 रुपया और पांचवा बच्चा को 10 रुपया वो दे के स्कूल को भेजता है। तो टोटल उसका ये सब काम में डेली का कितना रुपया खर्च हो जाता है, 30 रुपया। दोस्तों कुछ दिन के बाद बच्चों ने अपने पिता से कहा कि ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आपके पास 30 रुपया होता है और इस 30 रुपया को आप इस तरह से अलग अलग देते हैं, जिसको ज़्यादा मानते हैं उसको ज़्यादा देते हैं, जिसको कम मानते हैं उसको कम देते हैं। तो इसलिए नहीं, ये नहीं चलेगा, सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको ये 30 रुपया को। तो वही जो इक्वल अमाउंट आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन, या मीन बोलिए, या हिंदी में बोल सकते हैं समानांतर माध्य या माध्यक। तो दोस्तों यहाँ पर इक्वल अमाउंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो मीन आपका आएगा वही क्या होगा, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर 30 रुपया है और कितना बच्चा है, 5 बच्चा है, तो कितना भाग देने के बाद आ रहा है, 6 रुपया। यही 6 रुपया सभी में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो उसके पास 30 ही रुपया है, लेकिन सबको बिना भेदभाव के साथ 6-6 रुपया दिया जा रहा है। यहाँ पर यही 6 रुपया क्या है, मीन है। तो औसत इसी को कहते हैं कि इक्वल सभी में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उतना ही अमाउंट खर्चा हुआ, लेकिन इक्वल दिया गया पैसा, यही इक्वल अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, मीन या एवरेज। दोस्तों अगर हाइट दिया हुआ रहेगा तो आपका आंसर आएगा हाइट में, अगर आपका रुपीस में दिया होगा तो आपका आंसर आएगा रुपीस में, सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो सेंटीमीटर में आएगा। तो जिस तरह से आपका दिया हुआ रहेगा ये एक्स, उसी में आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रुपीस है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, रुपीस। तो दोस्तों आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे कि औसत क्या है, कि समान जो राशि सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, एवरेज। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और जिसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो सीरीज होता है इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, इसका वीडियो आप देख लीजिएगा पहले। तो हम लोग सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज को बना के आंसर को लाएंगे, वो भी डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। स्टेप डेविएशन से भी बनता है, लेकिन आज हम लोग उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में डिटेल में पूछा नहीं जाता है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस को तीनों मेथड से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों मेथड से देख लेते हैं। हम चाहे तो तीसरा मेथड भी आपको बता सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग दोनों मेथड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं, जहाँ पर केवल लिखा हुआ रहेगा x और वहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10 सेम टाइप का वही क्वेश्चन लिए। ये इस तरह से दिया हुआ रहेगा केवल x। तो ये कौन सा सीरीज है आपका, इंडिविजुअल सीरीज है। आप डिटेल वीडियो जरूर देखें, पिछला जो क्लास का वीडियो अपलोड है उसे। तो ये क्या है, x दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपका सीरियल नंबर भी दे दिया जाए तो भी वो कौन सा सीरीज होगा, इंडिविजुअल। तो घबराई नहीं, केवल x भी होगा तो इंडिविजुअल, सीरियल नंबर भी दिया हुआ रहे और साथ में x भी दिया रहे तो वो इंडिविजुअल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड से सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने के लिए आपको सिग्मा x निकालना होगा और उसको नंबर से क्या देना होगा, डिवाइड देना होगा। अब ये नंबर क्या है, तो जितना व्यक्ति का वहां पर डाटा होगा वही नंबर है। सिग्मा x का मतलब जितना अमाउंट पेमेंट किया जा रहा है, मतलब कि ये
उस समय का जो एग्जाम्पल था वहाँ 30 रुपया दिया जा रहा था, यही 30 रुपया क्या है, सिग्मा एक्स है, और मीन को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करने के समय में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सीरियल नंबर खुद से लिख देना है, और यहाँ पर x खुद से लिख देना है, और इस तरह से लिखिए 1 2 3 4 5 लिख दिया, और ये x को आपको लिख देना है 2 4 6 8 10 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता है, यही क्या है, n है, n इक्वल टू कितना होगा, 5, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। दोस्तों आप x को सारा जोड़ दीजिएगा तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिग्मा x, जोड़ का यही साइन है सिग्मा, तो सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 30, जोड़ लिए। अब फॉर्मूला क्या है, मीन, मीन को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, x के ऊपर बार देते हैं, मीन इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा x बाय n। तो यहाँ पर सिग्मा x कितना आया, 30 आया, n कितना है, 5 है, 5 से डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा, 6। ठीक है, और ये था इन रुपीस में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, रुपीस में। तो ये 6 रुपया आपका आ गया। ये कौन सा मेथड हुआ, डायरेक्ट मेथड, सॉल्व हो गया। कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को हम लोग सॉल्व किए हैं डायरेक्ट मेथड से। अब हम लोग कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड लिख दिए। फॉर्मूला क्या होगा पहले ये समझते हैं, मीन इक्वल टू होगा a प्लस सिग्मा dx बाई n। तो यहाँ जो dx है, dx का भी फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो a का मतलब क्या होता है वो पहले समझिए। तो a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, क्योंकि x आपको मिल जाता है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है मानक के माध्य। आप एक माध्य एज्यूम कर लेते हैं शुरुआत में ही क्वेश्चन को देखते के साथ, और बाद में फिर आप आंसर लाते हैं तो सही आंसर आपका आ जाता है, लेकिन आप एक अनुमान लगा लेते हैं कि माध्य इतना ही होगा। तो बस आपको मानना है, आप कहाँ से मानिएगा वो भी डिटेल में यहाँ पर जान लीजिएगा, बनाने दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद x आपको लिख लेना है, x कितना होगा, 2 4 6 8 10, n इक्वल टू है 5, और यहाँ पर सिग्मा x आपको नहीं निकालना, मतलब कि इसको जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में देख सकते हैं x का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर आपको dx निकालना है, dx इक्वल टू होता है x माइनस a। ठीक है, तो x माइनस a करना है तो उसके लिए आपको a चाहिए होगा। तो आप क्वेश्चन में डायरेक्टली इतना जगह लीजिए और a इक्वल टू एक अनुमान लगाइए x के अंदर से ही, मतलब 2 से लेकर के 10 के बीच में ही क्या मीन आ सकता है। ऐसे हमको मालूम है कि 6 ही आएगा, लेकिन हम लोग 6 नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पर कितना लेते हैं, 4। ठीक है, अपने से मानिए, इसी के अंदर मानिएगा तो आपको सुविधा होगा आंसर को निकालने में। या तो आप 2 से ऊपर भी ले सकते हैं और 10 के बाद भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 से 10 के बीच में ही लेना है। तो हम लोग 4 ले लिए हैं, सुविधा होगा आंसर निकालने में। 4 लेने के बाद आपको क्या करना है, a इक्वल टू 4 हो गया, तो हर एक x में आपको 4 को माइनस करना है। तो 2 में 4 माइनस कीजिएगा तो -2 आएगा, 4 में 4 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 6 में 4 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 8 में 4 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 10 में 4 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है। इतना लाने के बाद में आपको क्या निकाल लेना है, देख लीजिए क्या निकालना है, सिग्मा dx। तो इसी को जोड़ लेते हैं तो सिग्मा dx आ जाएगा। सिग्मा dx इक्वल टू कितना होगा, 6 4 10 और 2 कितना होगा, 2 2 कैंसिल कर देते हैं, 6 4 कितना हो गया, 10 आ गया सिग्मा dx। अब आपको फॉर्मूला फिट कर देना है, मीन का ये x के ऊपर में बार देते हैं तो इसी को मीन कहा जाता है, यही शॉर्ट फॉर्म है मीन का। और a प्लस सिग्मा dx बाई क्या करते हैं, n। तो a कितना हम लोग माने थे, 4 ले लीजिए, dx कितना आया है, 10 लिए, और n इक्वल टू कितना है, 5, 5 से डिवाइड दीजिए 2। ठीक है, उसके बाद आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 6। 10 में 5 से डिवाइड दिए 2 आया, और 4 और 2 को कितना लिखें जोड़ के, 6। ये आंसर आया। पहले से हमको पता था कि 6 ही आने वाला है। अब मान लीजिए कि आप अगर 4 की जगह 6 ले लेते तो क्या होता, तो अगर एक कितना ले लेते, 6 ले लेते, तो 6 में क्या करते, इसको 2 में 6 को माइनस करते तो कितना आता, -4 आ जाता। 4 में 6 को माइनस करते कितना आता,
-2, 6 में 6 को माइनस करते कितना आता है, 0 आता है। 8 में 6 को माइनस करते कितना आता है, -2 +2 सॉरी, और 10 में 6 को माइनस करते तो +4 आता। तो आपका जो सिग्मा dx आता वहां पर कितना आने जा रहा था, 0। और जब आप आंसर निकालते हैं मीन इक्वल टू, तो a प्लस क्या लिखते हैं, सिग्मा dx बाई क्या लिखते हैं, n। तो a कितना है यहाँ पर आप माने हैं 6, 6 प्लस dx कितना आया 0, और n कितना है 5, तो 6 प्लस कितना आता है 0। मतलब आपने एक ऐसा संख्या को एज्यूम्ड किया जो एक्चुअल मीन है, मतलब कि जो मीन एक्चुअल में है आपने केवल एज्यूम्ड किया 6। तो कभी कभी ऐसा संयोग हो जाता है कि आप जो एज्यूम्ड करते हैं वही मीन होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग 4 माने लेकिन कितना आया, 6 आया, मतलब कि 2 और ज़्यादा आया, तो आपका एक्यूरेट आंसर आ गया। तो आप कुछ भी एज्यूम्ड कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो आज हम लोग पढ़े इंडिविजुअल सीरीज का कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, दोनों से हम लोग क्वेश्चन को ट्राई किए जो कि बना। तो आप क्वेश्चन जितना भी होगा आपके पास बुक में केवल x दिया हो, मतलब इंडिविजुअल सीरीज दिया हो, तो आप उसको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कीजिए बुक वाला क्वेश्चन को, और हमको बताइए बना या नहीं बना, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर मीन का पढ़ाई हो रहा है। आगे हम लोग पूरा डिटेल में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का भी बनाएंगे तीनों मेथड से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।